हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट कुछ 90 डेज अपने पास में बचे हुए हैं। इस वीडियो के अंदर अपन कोई सिलेबस का डिस्कशन नहीं करेंगे और ना ही ये स्पेसिफिकली इंटर के लिए है ना ही फाइनल के लिए, ये सबके लिए वीडियो है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसमें मैंने कुछ काफ़ी सोच समझ के कुछ मैंने पॉइंट्स ऐसे रखे हैं जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और आपको यानी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ी सी शक्ति या थोड़ा सा पावर और मिल पाएगा। ठीक है, ये कोई सिलेबस के लिए वीडियो नहीं है, ना मैं आपको कुछ है ना सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ना कोई चैप्टर्स बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि नहीं यूजफुल नहीं हो सकता तो आप अभी इस वीडियो को रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए, चाहे स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। मैं जानता हूँ कि पास में टाइम कम है, लेकिन ये इस टाइम पे करना जरूरी था, इसलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस वीडियो को अपन चालू करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि लास्ट 90 डेज हमारे पास में रह गए। हम 90 डेज कैसे हैं आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। एक दो कुछ दिन ऊपर होंगे जो कि मैंने लेस करके ही चलाऊं, क्योंकि बीच में बहुत सारे ओकेशंस आने वाले हैं, आपके दिवाली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, बहुत सारी चीजें अपने पास में आने वाली है। दैट्स वाई 90 डेज ही है हमारे पास में। आप चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, चाहे फाउंडेशन में हो, चाहे किसी भी लेवल में हो, चाहे फाइनल में हो, चाहे ग्रुप 3 की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो बस यही है। अब आपको क्या करना है, इस टाइम के ऊपर आपको बिल्कुल काम रह के चलना है। बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल ही काम रहना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना। आप अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए रहो बिल्कुल। बस ये पीछे मुड़ के ना देखना, क्योंकि मेरे पास काफी सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे थे कि सर मेरा 5th अटेम्प्ट है, मेरा 6th अटेम्प्ट है, सर मेरा मैं पास नहीं हो पा रही, ये पास नहीं हो पा रहा। तो उसका देखो सिर्फ एक सीधा सा रीजन है, आपने कुछ तो ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। कुछ कुछ ना कुछ आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें कमी है। तो उस कमी को आइडेंटिफाई करना, अब उसके लिए आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, उस कमी को आपको खुद को देखना पड़ेगा। आप चाहे कॉपीज को अपनी रिव्यू कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अभी इस टाइम पे काम रहने का टाइम है, बिल्कुल भी एग्रेसिव मत रहो। ठीक है, और इसके साथ मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बाकी की बातें करेंगे। देखो, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जितने भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि जो अपनी क्लासेस अगर आपकी चल रही है तो उसको आपको 15 अक्टूबर तक कैसे भी कंप्लीट करना है। अगर आपने पहले से कंप्लीट कर ली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करी है तो 15 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस एनी हाउ कंप्लीट हो जानी चाहिए। किसी एक्सट्रीम केस के अंदर मान लो कि आप बोथ ग्रुप की तैयारी करो तो 30 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए एनी हाउ। अगर आपकी नहीं हो पा रही है तो कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दो। सीधा सा मैं क्लियर बोल रहा हूँ, उनको छोड़ दो, क्लासेस मत करो। चैप्टर की क्लासेस छोड़ने को बोल रहा हूँ, चैप्टर छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, या फिर स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन है ना, आपकी क्लासेस 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक खत्म होगी ना, देन ही अपने पास में रिविजन के लिए टाइम बच पाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिविजन होते हैं। ठीक है, और अपन को मल्टीपल रिविजन के ऊपर फोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने क्लासेस तो कंप्लीट कर ली लेकिन अब कुछ याद है नहीं, है ना, अब आगे कैसे करेंगे, तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। और ऐसा भी नहीं होता कि एक बार रिवीजन अपन करने बैठे तो अपन को सब कुछ याद आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको सब कुछ याद नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस करते रहो। एक रिवीजन किया, चलो ठीक है, कुछ बातें समझ में आई, दूसरा रिवीजन किया, कुछ बातें और समझ में आई, अपन तीसरा रिवीजन भी करेंगे। अपन प्लानिंग ही ऐसी करेंगे जिसमें अपन मल्टीपल रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैं एक डिटेल सेशन लेके आऊंगा कि रिवीजन कैसे करने चाहिए, कैसे अपन फटाफट फटाफट अपने सब्जेक्ट को खत्म करते हुए चले और आगे बढ़ते हुए चले और सब चीजें अपने को वापस से रिकॉल हो सके। ठीक है, उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट इज द की ऑफ द सक्सेस। मैंने अपने इंटर और फाइनल के अंदर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो स्टूडेंट अपने टेस्ट कंडक्ट करता है ना और खुद को इवेलुएट करता है बिफोर द एग्जाम, उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब क्या है, टेस्ट आपको कैसे देने हैं, या तो आप खुद से एवेल्यूएट कर सकते हो। अगर आप खुद से एवेल्यूएट नहीं कर सकते तो किसी भी टीचर की कोई टेस्ट सीरीज बाय कर लीजिए। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अपने से समझदार है, किसी की भी आपको जो इसकी टेस्ट सीरीज अच्छी लगे उसको बाय कर लीजिए। ठीक है, इन फ्यूचर मैं आपके लिए कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा आने वाले में। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है कि अपने ना टेस्ट जरूर देना है। अगर आप किसी की बाय नहीं करना चाहते कोई बात नहीं,
3 घंटे का टाइम लगाइए, पीछे कोई एमटीपी आरटीपी कुछ भी आ रहा है आपके पास में, उसको उठाइए और उसको कंप्लीट कीजिए, फिर आंसर से मैच कीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए दीजिए हर सब्जेक्ट के कम से कम दो टेस्ट देने हैं अपन को, हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 टेस्ट तो देने ही देने हैं, और पूरी ऑनेस्टी के साथ में देने हैं, ठीक है। उसके बाद में पास्ट ईयर पेपर्स करके चलने हैं अपन को, पास्ट ईयर पेपर से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिर्फ मॉड्यूल्स के ऊपर या फिर जो उनके टीचर्स ने जो नोट्स दिए उसके ऊपर रिलाई करके और एग्जाम में बैठ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, जो उसकी लैंग्वेजेस होती है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। तो बस उसी वजह से स्टूडेंट नर्वस हो जाता है, ना उसने टेस्ट दिया ना पास्ट ईयर पेपर किए, तो फिर अब ये पास स्ट्रेटेजी तो नहीं बोल सकते, अगर उसने ये तैयारी की थी इसको फेल स्ट्रेटेजी पर बोल के चलेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, देखो सीधी सी बात है, जितना हाथों से घिसोगे नहीं ना उतना चमकेगा नहीं, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है, आप पूरे दिन पर लेक्चर्स देख रहे हो, डजेंट मैटर, जब तक आप अपनी कॉपीज के अंदर अपने हाथ से खुद से कुछ नहीं लिखोगे ना, आपके दिमाग में कुछ भी फिट नहीं रहने वाला है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है, लिखते चलना है, लिखते चलना है, लिखते चलना है, लिखते चलना है। एक टाइम देखो मैं अपना बताता हूँ कि अभी जब मैं फाइनल के एग्जाम्स दे रहा था ना, तो एक मोमेंट तो ऐसा आया था कि बिल्कुल ही होप ही नहीं थी कि आगे मैं लिख पाऊंगा, या फिर यानी हाथ की भी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि छाले तक आ गए थे हाथ में। लेकिन लिखना मत छोड़ो, देखो अगर आपने लिखना छोड़ दिया और अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पढ़ के ये देख के पास हो जाऊंगा ना, तो फिर होने से रहा ये सब चीजें, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद में क्या ध्यान रखना है कि अगर अपने क्लासेस कंप्लीट कर ली तो अपना जो पूरा नवंबर है ना पर रिवीजन के ऊपर फोकस करेंगे। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो उसको छोड़ दो, उसको दोबारा करने की जगह करने जाओगे तो आगे आने वाले रिविजन के टॉपिक अपने छूट जाएंगे, जो कि अपने लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीज होने वाली है, ठीक है। तो नवंबर अपना फुल रिविजन के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ओके। और बस इसी के साथ में इतनी सी बात करनी थी आपसे, मेरे को ये कुछ पॉइंट्स बताने थे आपको, ठीक है। अब देखो टाइम बिल्कुल कम रह गया है अपने पास में, बिल्कुल लेस टाइम रह गया है। जो भी बहुत ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, इंटर हो या फाइनल हो, देखो पास्ट में जो भी हुआ उसको एक बार भूल जाओ। अभी जरूरी नहीं है कि आप अपने अटेम्प्ट्स को याद करके दुखी हो रहे हो, या फिर कोई भी पर्सनल बात हो उसको आप एक बार के लिए छोड़ दो। आने वाले 90 डेज के अंदर अपने आप को पूरा एग्जाम के ऊपर डाल दो, ठीक है। अब यानी घर वालों से और किसी से सबसे बस इतना ही मत यानी अपनी होप रखो कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं टू परस्यू दी एग्जाम, बस इतना है ना। और बस भगवान में बिलीव करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और मोटिवेट रहो हमेशा, हंसते रहो, खुश रहो। और जो बाहर का जो फूड होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करके चलो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अगर बीच में अगर आप एक बार भी बीमार होते हो ना तो फिर आपका पूरा वीक खराब हो जाता है, ठीक है। तो अपन को ऐसा नहीं करना, फूड को अवॉइड करना है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी ग्रुप को प्रिपेयर कर रहे हो तो मिनिमम, जैसे मान लो कि सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मिनिमम है ना 2 सब्जेक्ट को तो ऐसे तैयार करके चलो कि उसमें आपको एग्जाम्शन लेके आनी है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आपको स्कोर करनी है, ऐसे सोच के चलो। अगर बहुत ग्रुप है तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट के अंदर अपन को मिनिमम एग्जाम्शन अपन को लेके आनी है, ठीक है। तो ये ऐसे तैयारी करके चलो, यानी 2 सब्जेक्ट तो ऐसे कोर सब्जेक्ट होने चाहिए कि अगर मान लो कि अपने कहीं पे मार्क्स कम आ रहे हैं और सेट ऑफ नहीं हो पा रहा तो उनसे क्लियर हो जाए, ठीक है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और उससे पहले मैं आपको मैं कुछ लाइंस भी लिखता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो बस ऐसे तो ये कविता बहुत बड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए, तो बस एक बार सुन लेना। अपने मन में बार बार इस लाइन को बोलोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। कि आप ये मैनिफेस्ट करो कि आपका रिजल्ट आ गया और आपके रिजल्ट के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आया है, ठीक है। तो आप बस यही मन में यही लाइन उस टाइम पे बोलना और अभी बोलना, हर खबर अब शोर है, हर खबर अब शोर है, मुझ में जीतने का जोर है, हारने की बात कहाँ, अब बात मुझ में कुछ और है, अब बात मुझ में कुछ और है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।